नमस्कार, आप देख रहे हैं PR राव न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। नदी का जल उपयोग कर हम अपने खेतों को सिंचित करते हैं। वही नदी में जल रहने से जल स्तर बरकरार रहता है, जिससे पीने के लिए जल उपलब्ध होता है। नदियों को बांधकर उसके जल का उपयोग करते हैं, लेकिन उसी बांध के नीचे नदियां मृत नजर आती है। उक्त बातें मटियाओं के मैदान में कदवन जलाशय परियोजना, अब इंद्रपुरी जलाशय परियोजना पर संवाद विमर्श कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मंत्री विधायक सरजू राय ने कही। उन्होंने कहा है कि पहले सिंचाई का विभाग होता था, अब जल संसाधन विभाग है, क्योंकि हमने मान लिया है कि जल ही एक ऐसा संसाधन है जिसके आधार पर विकास कर सकते हैं, और संसाधन है तो हम उसका खूब उपयोग करें। आप देख सकते हैं इंद्रपुरी के नीचे डेहरी ऑन सोन के सोन नद में पूरी जल नहीं रहता है। नदी को निर्मल और स्वच्छ रखा जाए, साथ ही निरंतर प्रवाहित होने वाला रखा जाए, क्योंकि नदी पर तो सबका अधिकार है। नदी को हमने या किसी सरकार ने नहीं बनाया है, वह इस क्षेत्र के भूगोल के हिसाब से पानी के धारा के प्रवाह पर निर्भर करता है। पानी को जहाँ जाना है वहाँ चला जाता है, उसके मार्ग में और पहाड़ भी रहता है तो उसे तोड़कर पानी आगे बढ़ता चला जाता है। नदियों के किनारे कई सभ्यता का विकास हुआ है। सोन के उद्गम स्थल से लेकर जहाँ गंगा में मिलता है वहाँ तक भ्रमण किया हूँ। सोन नदी नहीं है, सोन नद है। इसका पूरा नाम सोनभद्र है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, मैं स्मरण करना चाहता हूं। उन्होंने बताया है कि नदियों को स्वच्छ रखो। हमारे जीवन में नदियों का महत्व कोई आज से नहीं है, बरसों से चला आ रहा है। लोहिया जी कहते हैं कि अगर मैं राजनीतिक नहीं करता तो किसी स्कूल में शिक्षक होता और नदियों के इतिहास को समझता। राम की अयोध्या सरजू के किनारे, गुरु पंचाल और मौर्य गंगा के किनारे, और सिरसनी नगर राजधानी यमुना के किनारे हजारों वर्ष का इतिहास देखा तो सभी प्रमुख सभ्यता व संस्कृत नदियों के किनारे हैं। नदियों का हमारा मन मस्तिष्क में एक अलग ही महत्व है। वर्षों पहले परिचय का माध्यम नदी था। लोग कहते थे कि तुम किस नदी से हो, और उसी नदी से उसका परिचय होता था। जैसे आप सोन नदी के किनारे रहते हैं तो आप सोन नदी से हैं। यह सासाराम की ही धरती है जहां पहली बार दलित समाज का उप प्रधानमंत्री बने हैं जगजीवन बाबू, जहां पहली बार दलित समाज की ही लोकसभा स्पीकर बनी मीरा कुमार। इंद्रपुरी जलाशय निर्माण होने से क्षेत्र का विकास होगा। सासाराम की धरती आने वाले समय में पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने का काम करेगी। जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र पर खतरा है, लेकिन भारत में जो भी व्यक्ति पलट कर देखता है तो ऐसा लगता है कि भारत में आज भी लोकतंत्र जीवित है। हमारा लोकतंत्र ऐसा है कि अपना मुद्दों को, अपने विचारों को बैठकर एकजुट होकर सरकार तक रखती है। यह जो मामला है केंद्रीय जल आयोग के साथ साथ 3 प्रदेशों का मामला है। तीनों प्रदेश के सरकारों के साथ सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एक मुद्दे पर आना होगा। इस तरह का कार्यक्रम से हम सभी एकजुट होकर एक मंच पर आकर, इसके लिए हम सबको मिलकर बहुत मेहनत करना होगा। हम सबों को एक संकल्प लेना होगा। इस परियोजना के लिए सर्वोच्च त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। आज इसके लिए संघर्ष करेंगे तो कल हमारी जीत होगी। मौके पर धर्मेंद्र तिवारी, बलिराम मिश्र, विनय चंचल, संतोष उपाध्याय, संजय पासवान, डेहरी अनुमंडल विधिक संघ पूर्व अध्यक्ष उमा शंकर पांडे, संजय तिवारी, अरुण चौबे, कुलदीप चौधरी, राजेश्वर प्रसाद, भोला चेरू, कृष्ण यादव, संजीव कुमार गुप्ता,
चांद चौबे, विजय मिश्रा समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर पुलिस अधिकारी के साथ साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया गया था। नमस्कार।